हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, इंडियन इकोनॉमी का। हाउ इंडिया विल बी नंबर 1 कंट्री बाय 2027। 5 साल के अंदर हम अपने देश को नंबर 1 कंट्री, स्ट्रॉन्ग एंड माइटेस्ट कंट्री कैसे बनाएंगे। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। आज मैं आपको अपना रिसर्च बताऊंगा। मुझे नहीं मालूम इस देश के लोग किस तरह से रिसर्च करते हैं, या प्रधानमंत्री हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ जो लोग हैं वो किस तरह से रिसर्च करते हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं जान भी नहीं सकता, बहुत कॉमन आदमी हम लोग मामूली प्रोफेसर हैं, है ना। लेकिन मेरी जो अपनी समझ है, आज 26+ ईयर्स MBA के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, वो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका निचोड़ में आज मैं आप लोग को बताऊँगा। कि आज मैंने 4-5 दिन पहले मैंने देखा कि वहाँ टारगेट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला मैम ने रखा है कि 2047 तक हम लोग नंबर 1 हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड में। जबकि मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मैम आपने होमवर्क अच्छे से नहीं किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि होमवर्क अच्छा से करिए। इंडिया 2027 तक विद इन 5 ईयर्स नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड होगा। और कैसे होगा आज मैं आपको बता देता हूँ। 2 चीजें हैं यहाँ पे लिख के रखा है मैंने, 4 पिलर्स ऑफ इकोनॉमी। किसी भी देश के इकोनॉमी का ये 4 पिलर है, जिसमें GDP नंबर 1 होता है, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, है ना, साल के बेसिस पे होता है कि पर डे एक आदमी कितना कमाता है। हमारे देश की तो बहुत बुरी हालत है, 80% लोगों की प्रति व्यक्ति आय आज भी 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है, मतलब 3,000 रुपये महीना से भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 80% लोगों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि गोल्ड के टर्म में मापा जाता है, ठीक है। और सबसे पहले आपको यह समझना होगा, आज मैं आप लोगों को पूरे वर्ल्ड सिटीजन को ये बताना चाहता हूँ, स्पेशली अपने सारे इंडियन सिटीजन को, कि क्या इंडिया डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, या अंडर डेवलप्ड कंट्री। क्या लगता है आपको? आप लोगों ने बहुत सारे गूगल सर्च किए होंगे, गूगल सर्च किया होगा, आपने विकीपीडिया देखा होगा, मैंने भी 50 पेज तक गूगल सर्च किया। अब मैं तो बहुत पढ़ता ही आ रहा हूँ, 26 साल से हम लोग का पढ़ाई आज तक रुका ही नहीं है। इतने सारे 13 बुक्स लिखा मैंने, उसकी आज मैंने कितनी सारी बुक्स पढ़ी अपने जीवन में, मुझे खुद अब याद नहीं, है ना। तो मुझे जो रिसर्च किया, मुझे ये समझ में आया कि हम लोग ये तीनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। आई एम सॉरी टू से दैट, है ना। हम जो है ना अंडर मैनेज्ड कंट्री है। इंडिया इज ए अंडर मैनेज्ड कंट्री। आपको जान के बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि हम अंडर मैनेज्ड हैं, बजरंग बली की तरह। हम अपने हिंदू गॉड बजरंग बली की तरह हैं, जिनको अपनी शक्ति मालूम ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास कितना सोर्सेस और रिसोर्सेस है, क्योंकि हमें यही नहीं मालूम है कि उसको कैसे यूज किया जाए। जिस तरह से हमारे बजरंग बली गॉड को उनकी शक्ति हमेशा याद दिलानी पड़ती है, उसी तरह से हमें हमारे जो भी रहनुमा हैं, हमारे सम्राट अभी मोदी जी हैं, उनको याद दिलाना पड़ेगा। अब मेरे जैसे कॉमन मैन के द्वारा कि सर अपनी शक्ति को पहचानिए, और उन्होंने सर पहचान लिया है। इसलिए उन्होंने सबसे पहला जो काम किया 7 साल में कि इन्वेंट इन इंडिया, है ना, इन्वेंट इन इंडिया, है ना, इनोवेट इन इंडिया और डिस्कवर इन इंडिया। ये 3 काम पे जो फोकस कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट। इससे क्या होगा, जैसे ही ये काम इसके टर्म्स में, GDP के टर्म्स में होने लगेगा। GDP क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री। एक साल में जितना भी गुड्स और सर्विसेज हमारे देश में प्रोड्यूस होता है, उसमें क्या है, मैक्सिमम 80% तो बाहर से आता है, इंपोर्ट होता है। अगर वही काम हमारे देश में होने लगे, इन्वेंट यहाँ होने लगे, इनोवेट होने लगे, डिस्कवर होने लगे, तो ये GDP हमारा कहाँ से कहाँ आसमान छुएगा। हम कितने रिच कंट्री हो जाएंगे 5 साल के अंदर। और हमारे पास, हम अंडर मैनेज्ड है, हमारे पास सोर्सेस रिसोर्सेस है। वो सोर्सेस रिसोर्सेस को सिर्फ निकालने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, सही वर्ड उसके लिए है। बस हमें वो पर्टिकुलर आदमी और वो टॉप ब्रेन्स की हमारे देश में कमी नहीं है, वो ढूंढना पड़ेगा बस कहाँ है। नहीं तो हम हायर करेंगे जो रेलिवेंट चीजें वो हायर करनी है। जैसे ही हम इन्वेंट, इनोवेट, डिस्कवर करने लगे, 5 साल के अंदर हमारा GDP आसमान छूने लगेगा। अभी हमारा $3 ट्रिलियन है, ये हर साल बढ़ने लगेगा। पहला सक्सेसफुल फैक्टर हमारे देश को नंबर 1 बनाने के लिए कि हमारा इन्वेंट, इनोवेट, डिस्कवर, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शुरू कर चुके हैं। सबको कह रहे हैं करो करो, यहीं पे सब कुछ बनाओ। जैसे GDP बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। 100 रुपया बढ़ के 500 रुपया हो सकता है, वो 1000 रुपया भी हो सकता है पर डे का।
लेकिन वो पहले ये तीनों होगा तब ना। तो जब ये बढ़ेगा तब ये बढ़ेगा, कि सब रिलेटेड है। वेरी सिंपल है कि नहीं? क्योंकि जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम निकलता है, यही फार्मूला है, सिंपल। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे दुखद है हमारे देश में, कि हमारे देश में इंपोर्ट जो है 82% है और एक्सपोर्ट सिर्फ 52% है। 30% का जो डिफिसिट है, ये $200 बिलियन का डिफिसिट हर साल का है हमारे देश में। अब आप सोचिए, अगर हम इंपोर्ट को कट कर दें एकदम, सिर्फ रेलिवेंट आइटम्स का इंपोर्ट करा, एक्सपोर्ट को इस टर्म में इन्वेंट, इनोवेट, डिस्कवर करके बढ़ाते चले जाए, तो हमारा जीडीपी 5 साल में 3 गुना हो जाएगा। जी हाँ, इस तरह से बढ़ता है कोई भी चीज किसी भी देश का, क्योंकि हमारे देश का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है। 90 करोड़ लोग हमारे यहाँ मोबाइल सिर्फ यूज करते हैं जी। इसी से हम अंदाजा लगाए कि हम कितना पावरफुल परचेजिंग पावर रखते हैं। इसके बावजूद कि हमारा इनकम बिल्कुल नहीं है, खाना नहीं खाते हैं 3 टाइम, एक मोबाइल जरूर सबके पास रहेगा। ये हालत है आज के डेट में। तो यहाँ पे क्या है कि इंपोर्ट 82% है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब होता है कोई चीज खरीदना। हमने खरीदा, बाय करते हैं कोई चीज, हम जब कुछ खरीदते तो क्या होता है, पैसा हमको दूसरों को देना पड़ता है, तो पैसा बाहर चला जाता है, हमारा डिफिसिट होना ही होना है। और एक्सपोर्ट जो सेल होता है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज सेल करते हैं, सेलिंग करने से पैसा आता है, कैश इनफ्लो होता है, और इंपोर्ट करने से कैश आउटफ्लो होता है। तो कैश आउटफ्लो ज्यादा है, अगर आपका खर्चा ज्यादा होगा आमदनी से, तो क्या होगा, हमेशा हैंड टू माउथ रहेंगे आप, है ना। हर चीज के लिए सोचना पड़ेगा, कोई भी चीज खरीदने से पहले आपको 50 बार सोचना पड़ेगा। आज वैसे हमारे देश की स्थिति, इतना कर्जा है हमारे देश के ऊपर, हर इंडियंस के ऊपर 50,000 के ऊपर कर्जा है, 150 करोड़ पॉपुलेशन के ऊपर। जिस दिन हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, ये उल्टा हो जाएगा, 52 अगर 82 हो जाए और वो 52 हो जाए, 30% का सरप्लस जिस दिन हो गया, $200 बिलियन का जो डिफिसिट है, वो समझ लीजिए $1 ट्रिलियन हमारा बढ़ गया 5 साल में। हमारा जीडीपी अगर ये चीज की है, तो इससे हमारा 3 गुना बढ़ गया, ऐसे 1 गुना बढ़ गया, और तो हमारा 10 ट्रिलियन तो ऐसे ही हो गया। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आपको जान के बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि इसको हम ऐसा बढ़ा सकते हैं कि अमेरिका भी पानी भरेगा हमारे सामने। और आप लोग सब जानते हैं इस बात को कि ये कैसे बढ़ सकता है। ये बढ़ता है कैसे, गोल्ड के टर्म्स में। जिस देश के पास जितना गोल्ड होता है, उसकी करेंसी उतनी मजबूत होती है। 3 ही हार्ड करेंसी होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं। यूएस डॉलर ने अपने आप को हार्ड करेंसी बनाकर रखा है, आज से नहीं 75 साल हो गया हम लोगों को। 1947 में $1 बराबर 1 रुपया होता था, आज भी हो जाएगा $1 अब 1 रुपया। कैसे होगा आज मैं वो बताता हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को। आप में से कोई भी देखने वाला वीडियो अगर उन तक पहुंच है, जरूर ये वीडियो पहुंचाइएगा, उनको भी पता चलेगा। उनको पता है, लेकिन आज तक उनको, मैंने बताया ना, हम लोग सब बजरंगबली, हमें अपने शक्ति का ही एहसास नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं कि हम कितने शक्तिशाली कंट्री हैं। आज से नहीं, हजारों सालों से ये चीज हमको बार बार बताना पड़ता है, जानना पड़ता है, अपने आप को जगाना पड़ता है। ये गोल्ड 3 करेंसी होती है, हार्ड करेंसी। यूएस डॉलर फर्स्ट, यूरो 23 यूरोपियन कंट्री मिल गए, तब यूरो सबसे बहुत शक्तिशाली हो गया। अब गोल्ड आज से नहीं, बरसों से, 1000 करोड़ साल से गोल्ड को कोई आज तक नहीं हरा पाया। और हमारे देश में जो 4 टेम्पल है, मंदिर, बड़े बड़े मंदिर, उसमें सबसे पहले हमारे बालाजी है ना, फिर जय माता दी हमारे वैष्णो देवी माँ का, फिर बनारस का विश्वनाथ मंदिर हुआ, और एक मंदिर है साईं बाबा मंदिर हमारे शिरडी का, और एक मंदिर है, 5 मंदिर का जो कंप्लीट गोल्ड है। उसकी वैल्यू एक बार निकाली गई थी, मुझे याद है, वो $25 ट्रिलियन था। उसका सही वैल्यू नहीं निकाला गया था, मैंने फिर कैलकुलेट किया उसको एक दिन बैठ के कि गोल्ड की वैल्यू अब तो आसमान छोड़ा, उस वक्त निकाला गया था, आज से 10 साल पहले, और अब उसकी वैल्यू 25 ट्रिलियन है। यूएस की जीडीपी जो है वो 15 ट्रिलियन है, चाइना का 12 ट्रिलियन है, हमारा 3 ट्रिलियन अभी है। अगर हमने 5 साल तक इसको फॉलो किए, चारों पिलर्स ऑफ इकोनॉमी पे, तो हमारा जीडीपी बढ़ के, अगर इसको हमने इंक्लूड कर लिया, हमें सिर्फ मंदिर के ट्रस्ट का, जो कि ट्रस्ट सरकार का ही होता है, मंदिर का ट्रस्ट मतलब सरकार का ट्रस्ट, सरकार को सिर्फ वो गिरवी के रूप में लेना है, उनसे छीनना नहीं है। गिरवी के रूप में 5 साल के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के रूप में हमको आरबीआई के पास उसको गिरवी रख देना है। उसके अवज में, उसके अगेंस्ट में हम अपनी करेंसी को वैल्यू इतनी मजबूत हो जाएगी कि इसी साल अगर गवर्नमेंट ने किया
बाय द एंड ऑफ दिसंबर कर दिया अगर दिसंबर तक भी, तो हमारा 1 रुपया बराबर $1 होगा, US$, क्योंकि ये 25 ट्रिलियन है। अब 25 ट्रिलियन का मतलब है कि हमारा सारा कर्जा चुक जाएगा, जितना भी हमने इंडियन IMF से लिया है, वर्ल्ड बैंक से लिया है, जापान से लिया, और भी जितने भी कंट्री, सारा कर्जा हमारा चुक जाएगा, क्योंकि सब कुछ गोल्ड पे बेस्ड होता है। हमारा पर कैपिटा इनकम, हमारा GDP, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सब की वैल्यू, बैलेंस ऑफ पेमेंट एकदम बराबर हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, डिफिसिट किसी कीमत नहीं होगा, सिर्फ इस गोल्ड की वजह से। ये तो सिर्फ 5 मंदिर से, कितने सारे मंदिर हमारे देश में। हम इंडियन को अगर सरकार ने भरोसा दिलाया कि अपना गोल्ड निकाल के RBI में जमा करिए, एक बार हुआ था, लेकिन सरकार ने धोखा दे दिया था, जब्त कर लिया था। वैसा नहीं चाहिए हमें, जब्त कर लोगे तो कोई नहीं निकालेगा, खाली अब बोलो एक बार कि देश को जरूरत है गोल्ड का, देखो लोग कैसा गोल्ड निकालता है हिंदुस्तान में, आप विश्वास नहीं करोगे, ये 25 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन हो जाएगा, इतना गोल्ड है यहाँ लोगों के पास। शादी विवाह में पहनते हुए देखते हैं ना तमाशा, हम लोग पूजा पर्व में देखते हैं, गोल्ड का खेल देखते हैं, कितना बिकता है। फिर भी हमारी सरकार को समझ में नहीं आता कि दिवाली पर कितना गोल्ड खरीदा जाता है, बेचा जाता है। अक्षय तृतीया पर देखिए कितना गोल्ड खरीदा जाता है, बेचा। इसी से अंदाजा लगाइए हमारे देश में कितना गोल्ड है, सोना है। ये 25 ट्रिलियन तो सिर्फ 5 मंदिर में है, कितने सारे मंदिर है जहाँ पे कि गोल्ड का जमा होता है। आपको सिर्फ सर उनको ट्रस्ट पे लेके, उस मतलब अपने विश्वास में लेके उन लोगों को उस ट्रस्ट से सिर्फ 5 साल के लिए RBI के पास गिरवी रखना है, अपने सारे लोन चुकते करने हैं, US$ को रुपया के बराबर करना है, और अपने GDP, ये सारे चारों पिलर को आपको मजबूत करना है। ये तो ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। 5 साल में इंडिया नंबर 1 कंट्री होगा, मेरा दावा है, अगर आपने इस पे काम किया तो, या हमारे देश के सम्राट ने काम किया तो। ये मेरे तरफ से आप लोगों को हम्बल सजेशन है सर, इस पर वर्कआउट करके देखिए। मैंने और भी 6-7 सजेशन दिया है मैंने अपने वीडियो के थ्रू, मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, PM सजेशंस के नाम पे 6 सजेशंस में 6 वीडियो के द्वारा दे चुका हूँ। आप उसमें से अगर एक भी फॉलो करते हैं तो मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो बनाना सार्थक होगा। अगर आपको लगता है कि सही सजेशन मैंने दिया है तो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सबके साथ शेयर करिए। मैं सभी लोगों से कहूँगा जो भी देख रहे हैं सबके साथ शेयर करिए, और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा फिर से अनदर वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।